हाँ तो बच्चों कैसे हो सब। ध्रुव महेश्वरी सार्थक तोमर, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड सौरभ मॉर्निंग शर्मा, सर। रितु, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर ले बेटा। आज हमारा लास्ट है इस चैप्टर का, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर चलने वाला है। ओके, आज हमारा लास्ट है चैप्टर का, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन खत्म। आज बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, क्या? पोस्ट फंक्शन, है ना। हाँ, ध्रुव महेश्वरी, सार्थक तोमर, सौरभ शर्मा, बाकी बच्चे ज्वाइन करें बेटा जल्दी से। ऋतु आके भी चली गई। सिलेबस खत्म आज। सिलेबस खत्म नहीं होगा बेटा, सिलेबस तो बचा हुआ है। अच्छा। मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वो खत्म हो जाएगा। देखें आप, ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। सर हाँ बेटा। सर अभी अब तक आपने मैथ्स में कौन से चैप्टर करवा दिए, एक बार बता बेटा देंगे आप? मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें हमारे 8 चैप्टर हैं, 8वां चल रहा है। एक बीच में अभी चैप्टर छूटा हुआ है, वो हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हमारा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा ना, उसके तुरंत बाद से हम सेट स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और आप लोगों की क्लास जो है बेटा, वो दोबारा से, हाँ, मई 2022 का आपका जो है बैच चलेगा अलग से। तो उसमें आप लाइव लेंगे वो सारी क्लासेस जो भी है। ओके, तो चलिए बेटा, तब तक आप स्टेट्स वाला तो इसी में लेते रहें। ओके, मैथमेटिक्स वाला आपका जब नया बैच होगा हम उसमें डाल देंगे आपको, और बैकअप भी लेते रहें। ओके बेटा, देखिए, हमारे जो मैथमेटिक्स के जो इससे हमने पहले कराया है, शुरू में जो चैप्टर्स हुए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं। तो आप जो भी बच्चे हैं बेटा, वो सर को इन्फॉर्म करें कि सर हमें ये इस वाले चैप्टर का आप बैकअप दिखा दीजिए, वो आपको बैकअप स्टार्ट कर देंगे। ओके, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, बाकी हमारा जो लाइव होगा वो लाइव तो चलेगा। ओके, चलिए बेटा। हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो हमारा 8 चैप्टर है, इसका अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका बेटा कोस्ट फंक्शन। ओके, आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया है, इंटीग्रेशन सीख लिया है, दोनों पोर्शन आपके हो गए हैं इस चैप्टर के। अब जो बचा है वो देखिए बेटा, यानी अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, यानी यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहाँ है। तो ये एक एप्लीकेशन होगा हमारा, कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होंगी। ओके बेटा, चलिए हेडिंग डाल लो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है बेटा, अभी तक हमने बात की थी फंक्शंस की, जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होता था, एक्स का फंक्शन हो सकता है या फिर वाई का फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई अनोदर वेरिएबल भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो भी फंक्शन बनता है उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन बना हुआ है, देखिए ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। आप देखें बेटा, ध्यान दें, ये वाला जो पार्ट है हमारा और ये वाला जो पार्ट है, ये दो पार्ट्स हैं आपस में। ये वाला जो पार्ट है इसको हम वेरिएबल पार्ट कहते हैं, ये हमारा वेरिएबल पार्ट है बेटा, और ये वाला हमारा कांस्टेंट पार्ट है। ओके, यानी ये जो फंक्शन था हमारा वो कैसे मिलके बना हुआ है, एक वेरिएबल पार्ट से और एक कांस्टेंट पार्ट से, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कॉस्ट फंक्शन की, जब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कॉस्ट फंक्शन, मतलब कॉस्ट फंक्शन हमारा होता क्या है। कॉस्ट फंक्शन हमारा होता क्या है, आपने देखा होगा कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमारी जो उसकी कॉस्ट होती है,
एक तो कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल, और दूसरी जो कॉस्ट होती है हमारी एक फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यानी उसको बनाने में हमें, जैसे मान लो हम किसी प्रोडक्ट की कुछ यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है बेटा, कुछ यूनिट बना रहे हैं, तो उन यूनिट्स को अगर हम देखिए, यूनिट्स को बनाने में एक तो हमारा क्या, यूनिट अगर चेंज होंगी तो उसमें हमारा कॉस्ट जो है वो चेंज होगी। ठीक है, यूनिट अगर चेंज होंगी तो प्रोडक्शन की हमारी कॉस्ट चेंज होगी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जो कॉस्ट चेंज हो रही है हमारी, टोटल कॉस्ट अगर किसी भी प्रोडक्ट की चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से होगी, इस वेरिएबल पार्ट की वजह से। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पे जो एक्स शो कर रहा है वो यूनिट, ये जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे, देखिए एक्स को चेंज करेंगे तो इसका मतलब हमारा फंक्शन चेंज होगा। अब 5 क्या है यहाँ पे, 5 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा। बात समझ आई? तो जब भी हम कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे बेटा, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा दो पार्ट से मिलके बना हुआ होगा। कौन कौन से? कॉस्ट फंक्शन जो होगा हमारा वो एक तो कौन सा, फिक्स कॉस्ट, और एक वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, एक तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट, प्लस दूसरी होगी हमारी फिक्स कॉस्ट। अंडरस्टैंड? बात सभी को समझ आई? बात सभी को समझ आई? चलिए, तो अब देखिए बेटा, आपको मान लो हम एक कॉस्ट फंक्शन दे रहे हैं, इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, सी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो सी एक्स इज इक्वल टू, हम ऐसे कोई फंक्शन ले सकते हैं, 5x² प्लस 9x+3। तो आप बताइए वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, ये वाली, और फिक्स कॉस्ट कौन सी है इसमें, ये वाली। तो दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल cost, and this is known as fixed cost. Understand? और ये हमारा क्या आया बेटा, जब हम वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो यहां से आता है हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन। बात समझ आई? अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, टोटल कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। या तो देखो हम इसको टोटल कॉस्ट फंक्शन को टीसी से डिनोट कर देते हैं, टोटल कॉस्ट फंक्शन टीसी, और ये जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन को, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये हमारा जो डिनोट होगा वो वीसी से डिनोट हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्या है बेटा, फिक्स कॉस्ट, तो इसको हम एफसी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो आप बताओ जल्दी से डेफिनेशन क्या होगी हमारी टोटल कॉस्ट फंक्शन की। टोटल कॉस्ट फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें, टोटल कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए बेटा मेरे को। हाँ, सौरभ, ध्रुव, महेश्वरी, सार्थक, तोमर। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, वो नए वाले जो स्टूडेंट है वो सिर्फ दो ही है, बाकी के कहाँ हैं भाई, सभी के सभी आके ज्वाइन हो जाओ। सौरभ शर्मा, सार्थक आपके साथ के कहाँ हैं? आजकल स्वयं वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लास में, ना ही स्वयं, ना ही आर्यन, ना ही महक, ना ही सृष्टि, कहाँ गए सबके सब? मैथमेटिक्स की क्लास अच्छी नहीं लगती है क्या? बोलता हूँ अभी, रुको। हाँ, या किसी के काम कुछ बोलता हूँ ज्यादा? अभी, बोलता हूँ। हाँ, सभी को बोलो बेटा। देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शन जो होगा हमारा, टोटल कॉस्ट फंक्शन जो होगा, दिस इज द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, वेरिएबल कॉस्ट प्लस
सम तो कह दिया ना, तो प्लस करने की क्या जरूरत है। ये दिस इज द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, चलिए तो अब देखिए बेटा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूले होंगे आपके जो आपको याद रखने होंगे। इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आप लिखें। चलिए हाँ जी, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा। मान लो मैं एग्जांपल के लिए कोई एक फंक्शन ले रहा हूं जो कि आपका कॉस्ट फंक्शन डिनोट कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल लिया, सी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8। मुझे आप में से बेटा, आप तीनों में से जल्दी से बताओ वेरिएबल कॉस्ट कौन, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी कौन सी है। देखिए ये तो मेरी टोटल कॉस्ट है, ठीक है बेटा, ये मेरी टोटल कॉस्ट फंक्शन हो गया, टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो इसको मैं टीसी लिख सकता हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है मेरी, टोटल, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यू प्लस 5x। वेरी गुड, यानी ये जो है हमारा, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, 8 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताओ जल्दी से, टी एफ 8 सी, ये वाला 8 है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो बेटा, टीवीसी इज इक्वल टू तो आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x, और टीएफसी आ गया हमारा क्या बेटा, 8। 8 आप सभी यहाँ पे ध्यान रखें बेटा, मैं यहाँ पे यही सारे के सारे सिंबल यूज करने वाला हूँ। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये शो कर रहा है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके, और ये जो हमारा शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अंडरस्टैंड। चलिए जी, अब देखिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिखें बेटा। अगर हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, एवरेज कॉस्ट अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, तो उसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू जो होगा, इसको हम एवी कहेंगे, एवरेज कॉस्ट, एवी नहीं बेटा, AC एसी, एसी, जी हाँ, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एसी होगा। तो अब बताओ एसी इज इक्वल टू जो होगा हमारा, वो टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट होगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट जो है, आप देख रहे हैं जब भी हमने यहाँ पे एक्स का फंक्शन लिया हुआ है, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे यूनिटी जो आउटपुट होगा हमारा, तो जब हम एक एक्स का फंक्शन ले रहे थे वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8, ओके, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये है। देखिए बेटा इसमें जो x है उसको हम क्या कह रहे हैं, x इज अ यूनिट, या तो हम यूनिट कह रहे हैं या फिर हम इसको क्या कह रहे हैं, आउटपुट। ये है नंबर ऑफ यूनिट या फिर आउटपुट। अंडरस्टैंड। तो अब मुझे ये बता दो कि एवरेज कॉस्ट जो होगी हमारी, एवरेज कॉस्ट वो किसके इक्वल होती है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, देखिए जल्दी से, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अभी क्या आई थी जल्दी से बता दो, टोटल कॉस्ट थी हमारी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8 अपॉन यूनिट किसके इक्वल है, या फिर आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट किसके इक्वल है बेटा, एक्स के इक्वल। एक्स। तो x का डिवाइड करेंगे तो देखिए हर एक टर्म में हमारा x का डिवाइड हो गया, 5x में भी x का डिवाइड हो गया, 8 में भी x का डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 5
प्लस 8 अपॉन एक्स, यही आएगा ना। तो यहां से हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया है, अंडरस्टैंड। चलिए, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखें बेटा, क्या होता है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा बेटा, कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड। मान लो हमारा कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है, कॉस्ट फंक्शन जो हमारा गिवन है वो क्या, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन। हाँ चलिए, कॉस्ट फंक्शन यानी सी एक्स इज इक्वल टू जो गिवन है बेटा वो एक्स स्क्वायर, मान लो वो एक्स स्क्वायर गिवन है, हम मान के चल रहे हैं बेटा अपने पास से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100। अब बताओ यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है। तो पहला वाला वो है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। चलिए, ये और क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरी गुड। अब एक बात और बता दो मुझे, अगर मैं यहाँ पे 5x यहाँ से हटा देता, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ पे 5x कर रहा हूँ, अब बताना बेटा। सर एक्स स्क्वायर और 5x वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होंगे और प्लस एक्स हमारा जब भी टोटल फैक्टर कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी। यानी जो 100 है ये हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स होगा। कॉस्ट। वेरी गुड। यानी जब भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई हमारी किसी भी नंबर में हो रही है, यानी वेरिएबल प्रेजेंट है, तो वेरिएबल हमारा तभी प्रेजेंट होगा जब वो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो वेरिएबल से रिलेटेड होगी, और जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है। अंडरस्टैंड, क्योंकि फिक्स है तो भाई कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहे, वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि फिक्स है। यूनिट चेंज होने पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकता है, अंडरस्टैंड। चलिए, आप समझ गए इसका मतलब। तो इसका मतलब ये 100 यहाँ हम नहीं ले रहे, यहाँ से ये 5x हटाओ, तो इसका मतलब ये 5x हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ही आएगा और 100 टोटल फिक्स कॉस्ट ही होगा। चलिए जी, बहुत अच्छे। अब बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट हम किसको बताते हैं, एक्स। यस, एक्स इज अ आउटपुट। ओके, चलिए जी, अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करें तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। हाँ, एवरेज कॉस्ट जो होगी हमारी, एवरेज कॉस्ट, तो इसको हम AC से दिखा रहे थे, AC इज इक्वल टू जो होगा वो टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो यहाँ भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट जो थी हमारी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100 100 अपॉन अपॉन एक्स। आउटपुट क्या था, x। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स तो 5x। 100, हाँ मैंने x से x काट दिया, 100 अपॉन x। तो इसका मतलब यहाँ से ये कटेगा, तो ये x प्लस एक्स 5 प्लस 100 अपॉन x, तो ये हमारा आ गया एवरेज कॉस्ट। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास आउटपुट और टोटल कॉस्ट फंक्शन है तो, है ना बेटा। चलिए, तो हम इस तरीके से एवरेज कॉस्ट तो फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये कैसे आएगी हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगी बेटा इसको हम A, V और C से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट होगा। ओके हाँ जी, तो एवरेज कॉस्ट जो होगी हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगी हमारी, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? देखिए Yes, जब sir. भी हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी कॉस्ट का, अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं किसका बेटा, कॉस्ट फंक्शन, यानी एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एसी यानी एवरेज कॉस्ट आएगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट किससे आएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ जल्दी। Total cost minus total variable यस, cost. टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। अंडरस्टैंड? यानी हर बार हम सेम मेथड लगा रहे हैं। चलिए, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी अपॉन आउटपुट यानी एक्स। तो ये आ गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सर एक डाउट है मेरा। क्या बेटा, सर अगर हमें टीवीसी गिवन ना हो तो मतलब हमें देगा टोटल कॉस्ट दे दिया और वेरिएबल दे दिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन नहीं है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब एवरेज Yes, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम क्या मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ये, एक्स की। हाँ, तो हम आसानी से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टीवीसी फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, यानी ये फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, वही मैं लिखवा रहा हूँ। कई बार ऐसा आएगा हमारे पास क्वेश्चन आएगा बेटा। अब देखिए आगे लिखें, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, हाँ जी, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जो होगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट, अपॉन एक्स अपॉन आउटपुट। बिल्कुल सही कहा, अपॉन आउटपुट। चलिए, तो इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जो होगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स के इक्वल होगा। बात समझ आ गई बेटा? ये फॉर्मूले आप ध्यान रखें। अब एक आएगा हमारा बेटा मार्जिनल कॉस्ट, हेडिंग डालें, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें बेटा ध्यान से, चेंज इन, हाँ, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन additional unit of output, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखिए बेटा, आउटपुट हम किसको कह रहे थे, एक्स को। अगर हम एडिशनल यूनिट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा एडिशनल यूनिट का, तो उस केस में यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होगी, देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा, चेंज इन टोटल कॉस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं। यानी जब भी हम कोई, मान लो हमारे पास आउटपुट जो भी था उसकी हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, ओके, तो उसके बाद में जो हमारा कॉस्ट चेंज हो जाता है,
आप देख रहे हो टोटल कॉस्ट चेंज हो जाता है, तो टोटल कॉस्ट जो भी चेंज होगी हमारी, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। देखिए कैसे, अब मुझे ये बताओ, मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, क्या एफ एक्स नहीं, हम टोटल कॉस्ट फंक्शन मान के चल रहे हैं जिसको हम सी एक्स से डिनोट करते हैं। सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। ओके, अब मुझे ये बताओ, मान लो मेरे यहाँ पे आउटपुट बताओ क्या है। आउटपुट आपको पता है कितना है, X. x के इक्वल आउटपुट x है। x यहाँ पे आउटपुट है, और मान लो मैंने x की वैल्यू x से क्या रिप्लेस कर दी, x प्लस 1 रिप्लेस कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से मैंने कितनी यूनिट, एक यूनिट इंक्रीज कर दिया है। पहले मेरी x थी, अब मैंने x में एक ऐड कर दिया है। ठीक है बेटा, तो अब बताओ यहाँ से मेरा कॉस्ट फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉस्ट फंक्शन होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो जहां भी x है वहां पे x प्लस 1 रखना होगा। तो प्लस इसका 4 एक्स मतलब प्लस 1 प्लस 3। यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, और उसके बाद जो हमारा फंक्शन आया, देखिए एक्स स्क्वायर अलग, 4x अलग, 3 अलग, तो हमारा फंक्शन आप देख रहे हैं बेटा, 4x अलग 3 अलग, जो पहले वाला फंक्शन था मैंने उसको अलग कर लिया है कॉस्ट फंक्शन को। अब आप देख रहे हैं इसमें एडिशनली क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं एडिशनली इसमें ये 2x 4 और 1, यानी 2x प्लस 5 आ रहा है। तो आपने देखा ये हमारा क्या था, कॉस्ट फंक्शन था पहले वाला सी एक्स, और ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि ये एडिशनली आया है यूनिट इंक्रीज करने पर। मैंने एक यूनिट इंक्रीज की, तो एक यूनिट इंक्रीज करने पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कितना आया, 2x प्लस 5 के इक्वल। बात समझ आ गई आपको, तो यही तो चेंज हुआ, यही तो चेंज हुआ, चेंज इन कॉस्ट फंक्शन किसके इक्वल हुआ हमारा, 2x प्लस 5 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट आया वो कितना आया, 2x प्लस 5। अंडरस्टैंड, समझ आया ध्रुव और सौरभ। सर एक बार रिपीट कर दो। देखिए बेटा, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है हमारी, वो चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट, और इसको मैं कॉस्ट फंक्शन भी कह सकता हूँ, टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो अब बताओ टोटल कॉस्ट फंक्शन को मैं सी एक्स से डिनोट करता हूँ। यस सर। हाँ, तो मान लो अब यहाँ पे जो, अच्छा ये चेंज कब हो रहा है वो देखो, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। यानी ये जो चेंज हुआ टोटल कॉस्ट फंक्शन में, वो कब चेंज हुआ, जब हमने जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे थे उसकी जितनी भी यूनिट हमारी बन रही थी, उससे मैंने कुछ बढ़ा दी। मान लो पहले 50 यूनिट हम बना रहे थे किसी भी प्रोडक्ट की, अब हम उसे 51 करने वाले हैं। यानी एक यूनिट जैसे ही मैंने बढ़ाई, तो इसका मतलब अब मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी चेंज, मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी कुछ मार्जिनल कॉस्ट आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब कुछ एडिशन होगा। हाँ, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन जो था हमारा पहले वाला, अब टोटल कॉस्ट जो लग रही थी हमारी, उसके अलावा हमारी कॉस्ट और ज्यादा लग रही है। तो वो जो लग रही है आने वाली, इसका मतलब पहले वाले से कुछ ज्यादा, यानी कुछ चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है, वो जो अगर हम चेंज फाइंड आउट कर लें तो ये आएगा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल। अंडरस्टैंड, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था वो सी एक्स था। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब जब हमने, आप देख रहे हो ये क्या है हमारी, ये यूनिट ही तो है। पहले हम x यूनिट बना रहे थे, उसके बाद हमने यूनिट बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, इंक्रीज बाय 1। यानी अगर हम पहले x यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे,
अब हम x प्लस 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, तो x की जगह पे टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है हमारा, x की जगह पे हमने x प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही रिप्लेस हुआ उसके बाद हमने क्या करा, इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, yes sir, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b square 2ab। plus 2ab। हाँ, तो ये हमने यूज किया यहाँ पे फॉर्मूला। आगे जब हमने 4 के अंदर मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आया 4x प्लस 4 और प्लस 3 ऑलरेडी था। ठीक है, तो अब देखिए कॉस्ट फंक्शन जो है, अगर हम कॉस्ट फंक्शन देखें तो एक्स स्क्वायर था कॉस्ट फंक्शन में, 4x था और 3 था। अब देखो कॉस्ट फंक्शन क्या था पहले वाला, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो हमने कॉस्ट फंक्शन को अलग कर लिया और जो बचा हुआ फंक्शन है ये वाला, इसको अलग कर लिया 2x प्लस 5। तो ये हमारा जो आया, ये जो आया है एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो अगर हम अब चेंज फाइंड आउट करें, फाइनली देखिए, फाइनली हमारा जो फंक्शन आया है वो इसके इक्वल आया है। अगर हम अब चेंज फाइंड आउट करें तो इस वाले फंक्शन में से जो पहले वाला कॉस्ट फंक्शन था उसको अगर घटाते हैं तो पहले वाला कितना था, इतना था। अगर हम घटाएंगे तो यही पार्ट कट जाएगा और ये पार्ट कटने पे हमारा ये वाला पार्ट बचेगा। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 हमारा जो बचा वही तो चेंज था, चेंज इन कॉस्ट फंक्शन। बात समझ आई? Yes, sir. हाँ, तो yes इसी sir, को हम मार्जिनल कॉस्ट कह रहे हैं। ओके, तो जो भी चेंज आता है हमारा कॉस्ट फंक्शन में, टोटल कॉस्ट फंक्शन में, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर हमारा कॉस्ट फंक्शन में चेंज हो रहा है, हमारा कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा? एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा टोटल फिक्स Total कॉस्ट। fixed cost. फिक्स वाला तो हमारा फिक्स ही रहेगा। अब अगर कॉस्ट फंक्शन में चेंज हो रहा है तो किससे चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होगा। अगर हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो वो यूनिट की वजह से चेंज हो रहा है, जिसको हम आउटपुट करें एक्स। ठीक है, समझ आया आपको? तो जो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा वो किसकी वजह से आया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आया। यानी मार्जिनल कॉस्ट जो आया वो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आया। तो यहाँ पे अब हम एक फॉर्मूला ये भी बता देंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से हमारी रिलेटेड है। रिलेशन बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए बेटा, अगर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है यानी मार्जिनल कॉस्ट जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन, चेंज हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना, डिफरेंशिएशन। एक्स में चेंज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, अभी बताऊंगा चलो आपको। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हुआ हमारा वो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कर देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आता है। अंडरस्टैंड? एक और फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन। यानी टोटल कॉस्ट में अगर चेंज कर रहे हैं तो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आता है। बात समझ आई आपको? बात समझ आई बेटा आपको? Yes, sir. देखिए यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी x यानी सी एक्स इज इक्वल टू जो है कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या था, अभी हमने जो लिया था अगर आपको याद हो बेटा, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आई थिंक ये था या कुछ और था, चलिए देख लेते हैं, यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर देता हूं, देखिए मैंने कहा ना टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है मेरा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
यही तो होता है टोटल कॉस्ट फंक्शन। ओके, अब अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करूं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन। मैंने आपसे ये कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रखिए भाई फॉर्मूले में, तो डी ओवर डी एक्स, टोटल कॉस्ट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो अब बता दो यहाँ से, यहाँ जो हमारा ये बना तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 4। X plus 4. तो डी ओवर डी एक्स जब हम करेंगे यहाँ पे इसका, तो दोनों सारी टर्म्स का अलग अलग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3। तो इसका मतलब यहाँ से 2x प्लस 4 और प्लस 0। समझ आया? तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या आ गया बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमारा ये आया। अब एक काम करते हैं, हम दूसरा वाला फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास दो फॉर्मूले थे, मैंने क्या कहा, मार्जिनल कॉस्ट में इससे भी निकाल सकता हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी, और टोटल कॉस्ट से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। टोटल कॉस्ट का मतलब पता है क्या है आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, है ना। चलिए हम टोटल कॉस्ट लेके चल रहे हैं और क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए बेटा, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ सर टोटल कॉस्ट। हाँ जी, तो ऊपर 2x प्लस 5 आ रहा है ना, ऊपर 2x प्लस 5 है। 5 है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक यूनिट का चेंज करूं, अगर मैं एक यूनिट का चेंज करूं, कहाँ है ये वाला, 2x प्लस 5 आया था यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2x प्लस 5 आया है। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि अगर मैं एक यूनिट का चेंज कर रहा हूँ तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट इतना आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज किसके रिस्पेक्ट में, मैंने जो चेंज फाइंड आउट किया है वो x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया है। मैंने, आपको क्या पता बेटा, आपको क्या पता कि मैंने कितनी यूनिट बढ़ाई है, मैंने तो वेरिएबल ही ली है ना, यूनिट जो बढ़ाई है, इंक्रीज जो की है वो तो वेरिएबल ही है अभी तक। जी सर। ओके, तो वहां तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए दे दिया था कि वहां फिक्स ले ली थी कि मैंने एक यूनिट इंक्रीज कर दी है, जो पहले x थी वहां x प्लस 1 हो गई, बस ये एग्जांपल था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, वो एग्जांपल सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को समझाने के लिए था, अलग है वो, इससे बिल्कुल अलग है। अंडरस्टैंड? वहां मैंने एक फिक्स चेंज किया था, तब जाके जो चेंज आया वो इतना आया। अंडरस्टैंड? चलिए यहाँ पे देख लो भाई, अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट का हमारा ये भी फॉर्मूला होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये वाला। चलिए तो अगर हम यहां से भी फाइंड आउट करके देखें तो यहाँ देखिए 2x प्लस 4, अब भी हमारा यही आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट, अच्छा दोनों बार मैंने टोटल कॉस्ट से ही फाइंड आउट कर दिया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट कीजिए ना इस बार, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कीजिए बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी कितनी होती है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x तक ही रहेगी, 5 उसमें थोड़ी ना आएगा। ये वाला पार्ट आप यहाँ से हटा दें तो अभी भी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आया, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2x प्लस 4 ही आया। आप देख रहे हैं मैंने दो फॉर्मूले अलग अलग यूज किए हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेके और टोटल कॉस्ट लेके। ठीक है बेटा, तो टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो भी हमारी यूनिट होगी उसके रिस्पेक्ट में, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं, बात समझ आ गई? अब देखिए कई बार बच्चे ये पूछते हैं सर अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो तो, और हमें टोटल फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, बात तो सही है वे ध्रुव, ध्रुव, सौरभ, बात तो सही है सर। अगर हम किसी फॉर्मूले की हेल्प से, भाई एक चीज हमें गिवन है और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे देखिए ये कंडीशन तो हमारी हो जाती है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन अगर गिवन है और हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में तो हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर देंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन का और मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, क्या मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करवा ली, तो कैसे करोगे? बात तो सही है सर। अब क्या करोगे इसके लिए? अब इसके लिए बेटा आपको क्या मार्जिनल करना कॉस्ट होगा? का वो कर देंगे डिफरेंशिएशन। यस, अभी देखिए जिस चीज से हम डिफरेंशिएशन करके क्या फाइंड आउट कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे थे। कैसे? हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाए, यानी उल्टा होता है ना एक दूसरे का। नहीं समझ आया? देखिए मैं कह रहा हूं एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे ये फंक्शन मेरा एफ एक्स यानी चेंज होके ये स्मॉल एफ एक्स बन जाता है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन से ये वापस से मेरा कौन सा बन जाएगा, इंटीग्रेशन से वापस से यही फंक्शन बन जाएगा जो शुरू में था। ओके, बात समझ आई? अब Yes, देखिए, sir. अब आपने देखा कि जब हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कब कर रहे हैं कि मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। देखिए मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया बेटा, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरी क्या आई, मार्जिनल कॉस्ट आई, मार्जिनल कॉस्ट आई। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर दूं, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर दूं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, मेरी टोटल कॉस्ट वापस से आ जाएगी। अंडरस्टैंड? टोटल कॉस्ट हमारी वापस से आ जाएगी। सही है? तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, देखिए। अच्छा पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। चलिए ये तो काफी है, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास क्या, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, यानी कॉस्ट फंक्शन सी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x और यहाँ पे प्लस 8, और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड आउट कीजिए बेटा मार्जिनल कॉस्ट। Sir, 3x square plus 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने फॉर्मूला जो यूज किया है मेरे को पता है, derivative. Yes, डी sir. ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स अगर हम फाइंड आउट कर दें तो वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट है ना, वही है ना। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट ही तो है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8। आप देख रहे हैं टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या है, फिक्स कॉस्ट या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, तो जब जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरा क्या आ गया बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8 क्या होगा, जल्दी से बताओ, 3x 3x square स्क्वायर plus 5 plus 5. 5। वेरी गुड, MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। समझ तो आ गया होगा, है ना? Yes, sir. चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें
गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करें बेटा। अभी हमने टोटल कॉस्ट की हेल्प से तो फाइंड आउट किया, 3x² + 5 आया। अब बताओ अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, अगर हम ये वाला यूज करें कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जो होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करते हैं बेटा तो क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, ये वाली तो थी, देखिए x³ + 5x, यही तो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी तो यही आएगा, x³ + 5x। हाँ बताओ क्या आएगा, ये भी यही आया सर, 3x² + 5, अभी भी सेम ही आया। बात समझ आई सभी की? हाँ ध्रुव और सौरभ, बात समझ आई आपके? यस सर। मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। मान लो यहीं पे आपसे ये पूछा जाता कि टोटल, मान लो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपसे फाइंड आउट करवाई जा रही है, यहीं पे एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो आप क्या बताओगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी किसके इक्वल होगी? सर 8/8/8/x टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट। और आउटपुट तो आपको पता है x है, तो इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होगी हमारी वो क्या होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 8/आउटपुट x, x। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई। तो आप देख रहे हो बेटा ये हमारी चेंज हो सकती है इसकी वजह से, ओके। तो जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी इट कैन बी चेंज, और किसकी वजह से, यूनिट की वजह से, जिसको आप आउटपुट कह रहे हैं उसकी वजह से, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिए बेटा मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद से करना होगा। देखिए देखिए इसमें हम इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं बेटा। इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, आप देखो अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। चलिए एक मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। चलिए आप देखिए बेटा यहीं से अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना चाहूं, देखिए मान लो हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा इस dx की इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा mc dx यानी मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू d इंटू टीसी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब देखिए मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए और मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके। तो इंटीग्रेट इट, जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद में देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डी एक्स। तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, तो ये तो टीसी हो जाएगा और ये हमारा बनेगा mcdx, ठीक है बेटा। और आप यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट लगाना ना भूलें, अंडरस्टैंड, कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी हमारी वो इसके इक्वल आ जाए, इंटीग्रेट ऑफ mc dx यानी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा c है वो कांस्टेंट आप बाद में लगा देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद में एक कांस्टेंट तो आता ही है। अब इसकी वैल्यू क्या है वो डिपेंड करता है कि हमारी
देखिए यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट है, तो ये हमें क्या दे देगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, और ये हमें हमें क्या देगा बेटा, फिक्स कॉस्ट देगा। यानी जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है वो फिक्स कॉस्ट का हमारा फिक्स कॉस्ट होगा, उसी की वजह से ये कॉन्स्टेंट आया। समझ आई आपको बात? सौरभ शर्मा, यस सर। आपके साथ में जो बच्चा था पर पता नहीं कहाँ चले गया। ये भी चला गया, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या? सर पता नहीं अब बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है पता बेटा नहीं। सौरभ? यस सर, यस सर। अच्छा, तो ये इनको क्या लग रहा है, इनको क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सभी को? सर पता नहीं मुझे तो। कुछ और चेंज करें क्या? मतलब ये टॉपिक सर कुछ पता है, भारी पड़ रहा है क्या आप लोगों को, कि पता यार नहीं पता सर, नहीं क्या है? मुझे तो पता नहीं अगर सर। ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड चल रहा है तो हम इसे चेंज कर देंगे। कम से कम ऐसा तो देखने को ना मिले कि बच्चे बीच में से बाहर जा रहे हैं। हाँ, यस सर। या टाइम नहीं है किसी के पास? पता नहीं चलिए सर। बेटा, चलिए तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए जो मैंने करवाए हैं। एक हम टेबल बना रहे हैं फॉर्मूला। देखिए बेटा, अलग से लिखे इन्हें सभी, एक अलग जगह पे। टीसी इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो टीवीसी प्लस टी एफ सी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके सौरभ, चलिए अगर हम अब देखिए, टोटल कॉस्ट जो होता है हमारा, आपको पता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा, देखिए एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं पहले। एवरेज कॉस्ट जो आएगा, क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला 2, क्या बेटा, एवरेज कॉस्ट जो होगा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। ओके, अब बताओ एवरेज फिक्स, ये जो एवरेज कॉस्ट आता है हमारा तो कैसे आता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यही होता है ना, इज इक्वल टू। वैसे ही अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें बेटा, क्या इज इक्वल टू नहीं कह रहे, चलिए ये बताओ एवरेज कॉस्ट कैसे आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सौरभ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। बाय आउटपुट। वेरी गुड। और यहाँ पे ये जो आता है हमारा एवरेज फिक्स टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। वेरी गुड, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आउटपुट। वेरी गुड। तो इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें, मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या फाइंड आउट किया था, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। बहुत अच्छे। या फिर हम इसी फॉर्मूले को इस तरह से यूज कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा हमारा वो डेरिवेटिव ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना? चलिए हाँ जी, अब देखिए बेटा, ध्यान से समझना सौरभ। हाँ, इसमें क्या होता है, जब हम, कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। क्या करना होता है? मिनिमाइज। मिनिमाइज करना होता है। तो जब हम कभी भी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो उसके लिए, देखिए मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो भी कॉस्ट फंक्शन होगा, जो भी हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होगा उसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए मिनिमाइजेशन की कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ सौरभ। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, अभी आप ये मत सोचो कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, मान लो आर्बिट्रेरीली कोई भी फंक्शन है, ना कि ये कॉस्ट फंक्शन है। ओके, बस कोई भी फंक्शन है ऐसे ही। अब मुझे ये बताओ, अगर हम इसको अपने प्लेन में कभी देखा है किसी भी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई प्लेन में? तो अगर ये हमारा फंक्शन है, आपने देखा होगा फंक्शन की वैल्यू हमारी एक्स के साथ साथ चेंज होती है, कभी मैक्सिमम हो जाती है कभी मिनिमम हो जाती है।
देखा? सर यस सर यस सर। तो यहाँ पे देखिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू कब थी फंक्शन ने, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। तो इसका मतलब x की एक फिक्स वैल्यू है जहां पे हमारा फंक्शन अपनी कैसी वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यहाँ ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। ओके, चलिए अब मेरे को ये बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसकी, ये वाली। यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा दिख रहे हैं आपको, यस मैक्सिमा सर। और मिनिमा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है, ओमनीमा। हाँ, एक तो इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम हुआ और इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम हुआ। तो अब बताओ बेटा, जब भी हमारे मैक्सिमा और मिनिमा आते हैं तो उन पॉइंटों पे हमारा स्लोप क्या होता है? स्लोप के बारे में पता है आपको क्या होता है स्लोप? सर इसके पता तो पर इसके बारे में नहीं पता, इसके स्लोप के देखिए बारे मैं में। आपको बताता हूँ स्लोप जो होता है हमारा वो क्या होता है। देखिए अगर कोई भी फंक्शन ऐसे, मान लो ऐसे इस तरह से हमारा वो फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे ही एक्स में चेंज हुआ वैसे ही फंक्शन मेरा इस तरह से चेंज हो रहा है कि एक्स की इस वैल्यू पे फंक्शन की ये वाली वैल्यू, एक्स की इस वैल्यू पे फंक्शन की हमारी ये वाली वैल्यू, एक्स की इस वैल्यू पे फंक्शन की हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब बताओ अगर मैं इसके किसी एक पॉइंट पे एक स्लोप खींचूं तो स्लोप जो होता है यानी टेंजेंट जो होता है हमारा वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? यस सर, जो कर्व को वन पॉइंट पे टच करता है। एक पॉइंट पे टच करे तो ये हमारा क्या पता हो है गया, यस सर। टेंजेंट हो गया। और ये टेंजेंट। टेंजेंट जो भी हमारा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप। और ये स्लोप आता है हमारा टेन थीटा के इक्वल। टेन थीटा आपने सुना है, टेन थीटा? यस सर यस सर, टेन डेटा सुना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यस अब सर। देखिए बेटा, हमें पता चल गया ये स्लोप यहाँ ऐसे था। अगर ये स्लोप हमारा एक्स एक्सिस के कभी पैरेलल आ जाता है, जब भी हमारा कभी भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है तो इसका मतलब हमारा स्लोप क्या हो गया बेटा, स्लोप इज जीरो। ओके, तो स्लोप ऑफ द लाइन जीरो अगर पैरेलल आ जाता है किसी भी कंडीशन में। यस सर ओके। तो अब मुझे ये बता दो, अगर हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे स्लोप खींचे तो ये स्लोप टच करके जाएगा, यानी टेंजेंट जो खींची वो स्लोप जो दिखाएगी वो इसको सिर्फ टच करके जाएगी। ओके, तो देख रहे हैं यस आप? सर तो इसका ओके मतलब यस ये सर। हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप जो होगा हमारा वो जीरो हुआ। यानी जब भी मैक्सिमा बनेगा या मैक्सिमम वैल्यू पे हमारा जो स्लोप होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। वैसे ही मिनिमम वैल्यू पे भी आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ भी टेंजेंट खींचे तो ये भी टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी कभी भी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू पे भी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पे भी हमारा स्लोप जो होगा वो जीरो होगा, स्लोप जीरो के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? तो अब यस मुझे सर। ये बताओ, ये जो टेन थीटा होता है ना बेटा, वो होता है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल। टेन थीटा जो होता है वो डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल होता है। ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं हम स्लोप, डी वाई ओवर डी एक्स किसी भी पॉइंट पे। आपने पीछे वाले क्वेश्चन किए थे, तो जब हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे मैंने बताया था ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हम वाई कहते थे बेटा, वाई। तो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई, एक्स इक्वल टू 1 पे और वाई इक्वल टू मान लो हमारा 2 दिया हुआ है। तो ये जो हमारा स्लोप आएगा जब भी हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो उन पॉइंट्स पे हमारा स्लोप क्या है हमें पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू सर 2 का मतलब क्या है? हाँ सर बोलिए एक बार बेटा। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, करेक्शन चलेगा सर बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे तो आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फंक्शन अगर हमारा कोई भी है, मान लो y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ओके, फंक्शन। और जब भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे,
dy over dx फाइंड over आउट dx, yes sir. और उसके बाद जिस भी पॉइंट yes, पे sir. हमें स्लोप Yes. फाइंड आउट करना है उस पॉइंट की वैल्यू को पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमें स्लोप मिल जाएगा। ऐसा ही करते थे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। Yes sir. अब Yes, यहाँ sir. पे भी ऐसा ही करना है। अब देखिए जब हम मैक्सिमा पे कोई पॉइंट ले रहे हैं या मिनिमा पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लो ये मिनिमा पे है, तो इसका मतलब इस जगह पे हमारा ये जो है dy over dx वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंडरस्टैंड? इस जगह पे हमारा जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो जब भी हम मिनिमा या फिर मैक्सिमा पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसके लिए हम ये dy over dx को 0 लेके चलेंगे। बात समझ आई? Okay, sir. Yes sir. चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, हाँ मैक्सिमा और मिनिमा की। देखिए बेटा मैक्सिमा और मिनिमा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, आपको लिखिए बेटा, इन ऑर्डर टू maximize or minimize any particular item इसमें आगे लिखें बेटा, फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कौन कौन से होंगे बेटा? पहला स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि पहले तो हम डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन होगा। देखिए जो भी फंक्शन होगा सबसे पहले उसका हम डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या देगा, हमें स्लोप देगा, और स्लोप हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि डी ओवर डी एक्स को हम किसके इक्वल रख लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होगा हमारा ये स्लोप आएगा। पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। चलिए बेटा पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया। सेकेंड स्टेप में आप मान लो हमने डी ओवर डी एक्स को, फंक्शन के डी ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल रखा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। तो इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप फाइंड आउट करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी इस पॉइंट पे हमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है फंक्शन में उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जितनी भी है। अंडरस्टैंड? चलिए जैसे ही वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि Yes, इन sir. वैल्यूज पे या तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अभी तक ये नहीं पता चलेगा कि इस वैल्यू पे मैक्सिमम है या इस वैल्यू पे मिनिमम है, अभी तक हमें ये पता नहीं चलेगा। ओके, अगर हम वैल्यू की ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारा फंक्शन इस वैल्यू पे मैक्सिमम है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखें बेटा। थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, थर्ड स्टेप जो होगा, फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। थर्ड स्टेप जो होगा इसमें हमें क्या करना है बेटा, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यानी अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए इफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो हमें पता चल जाएगा बेटा, इसको हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में जो भी हमने अभी वैल्यूज फाइंड आउट की थी सेकेंड स्टेप में वेरिएबल की, उनको इसमें पुट करके देखेंगे। मान लो वो हमारी वैल्यूज जो आई थी वो x
की वैल्यू a वगैरह कुछ आई थी, तो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अब अगर हमारा ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब ये हमारा मिनिमम हुआ, ये आया हमारा मिनिमा। ओके, बात समझ यस आई? सर। अगर ये यस सर। ग्रेटर देन 0 होता है तो ये मिनिमा हुआ, और अगर ये हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर हमारा x इज इक्वल टू ए पे क्या आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, इसका मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो इस केस में ये हमारा मैक्सिमा होगा। ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए बेटा, अब हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। चलिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन क्या गिवन है बेटा, हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है, किसके इक्वल, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ एक कॉस्ट फंक्शन हमारे पास सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके इक्वल है। ओके, कॉस्ट फंक्शन हमारे इसके इक्वल है। अब हम फाइंड आउट जो करने वाले हैं, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा, डेरिवेटिव। हाँ, पहला पहला जो हमारा क्या है, पहला जो स्टेप है वो क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट ही तो है, टोटल कॉस्ट। चलिए, तो टोटल कॉस्ट का डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा कौन सा बेटा, फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप डी ओवर डी एक्स यस सर। ऑफ टोटल फंक्शन, तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x माइनस 6, तो ये आ गया हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ टोटल फंक्शन, टोटल कॉस्ट। चलिए, अब हमारा सेकेंड स्टेप जो है बेटा, स्टेप सेकेंड, इसमें हमसे क्या कहा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ टोटल फंक्शन जो आया हमारा, टोटल कॉस्ट जो आया उसको 0 के इक्वल पुट करो। ओके, तो 0, इसका मतलब ये जो आया था वो 2x माइनस 6 के इक्वल आया था, तो जैसे ही हम ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आया बेटा, 0। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से यस जब हम सर। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 6/2, इसका मतलब ये 3 के इक्वल आया। चलिए जी, जैसे ही हमारी ये 3 के इक्वल वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है फंक्शन, या तो हमारा फंक्शन मिनिमम हो सकता है या फिर मैक्सिमम हो सकता है। अभी तक हमें नहीं पता कि ये हमारा फंक्शन मिनिमम था या फिर मैक्सिमम था। ठीक है, तो एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, कॉस्ट फंक्शन either be maximum or be minimum। ओके बेटा, चलिए, अब हमें इतना तो पता चल गया कि इस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन होगा या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। यस सर। अब हम बात करते हैं क्या बेटा, वो सेकंड मैक्सिमम होगा या डेरिवेटिव करें। मिनिमम। हाँ, तो अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा, आपने देखा कि सिंगल डेरिवेटिव जो आया था हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, वो क्या आया था, 2x माइनस 6 के इक्वल आया था। चलिए, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दें आप, तो ये तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, ओनली 2। तो अब देखिए बेटा, अगर हम डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर में सी एक्स के क्या रख दें, x इज इक्वल टू 3 रख के देखें,
तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 2 के इक्वल ही आ रही है। अंडरस्टैंड, क्योंकि x है ही नहीं तो इसका मतलब x की जगह पे कुछ रखा भी नहीं जाएगा, तो ये 2 के इक्वल आई। तो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो वैल्यू आई हमारी वो मोर देन 0 आई, और मोर देन 0 के केस में हम क्या कहते थे कि ये हमारा मैक्सिमा, मैक्सिमा, मोर देन के लिए मिनिमा। बेटा देखिए आप, मिनिमा सर। हाँ, डी ओके स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जब हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, x इज इक्वल टू a, तो वो हमारा मिनिमा। मिनिमा होगा। अंडरस्टैंड, ओके सर, तो कॉस्ट ओके सर। फंक्शन हमारा मिनिमम आया। बात समझ आ गई? यस सर। तो हेंस कॉस्ट फंक्शन at x is equal to 3 is minimum. मिनिमम। चलिए बहुत अच्छे। तो ऐसे ही हम आराम से बेटा डिफरेंशिएशन की हेल्प से, देखिए हमने क्या कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ओके, चलिए, तो ये हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। हाँ, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ बेटा। सौरभ, क्वेश्चंस यस लिखिए। सर। ओके सर। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। देखिए बेटा, आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉस्ट फंक्शन है सी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 90x² प्लस 100। ठीक है, आपको पहले फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउटपुट्स at which total cost is minimum, second point, find output at which total cost is maximum। चलिए, ये आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको सॉल्व करना है। मैंने आप इसकी सारी कंडीशन बता दी है। देखिए बेटा, जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, डेरिवेटिव। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने यस पे हो सर। सकता है हमारी 2 या 1 वैल्यू आए या 3 वैल्यू भी आ सकती है। तो वो सारी की सारी हमारी वो वैल्यूज है जहां पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, अभी तक हमें नहीं पता, बट वो पॉइंट आ गए जिन पे हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या चेक करेंगे बेटा, कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करके देखेंगे। उसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होगी। अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो मिनिमम हो गया। तो हमें ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन चेक करनी है कि डबल डेरिवेटिव हमारा किस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है डबल डेरिवेटिव, तो पहला वाला हमारा वो पॉइंट आ जाएगा कि इस पॉइंट पे हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, hence cost function is minimum at this point। अंडरस्टैंड? यस सर। वैसे ही अगर हम सेकंड वाला देखें तो मैक्सिमम के लिए भी वही चेक करेंगे कि हमारा लेस देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, लेस देन 0। ओके, सर। बस समझ आ गई? तो पहला क्वेश्चन यस आप कर सर। सकते हैं बेटा। अब टाइम नहीं है जो मैं इसे सॉल्व कराऊं, और आज ये बिल्कुल फिनिश। कल हमारा एक नया चैप्टर चलेगा मंडे से, और सभी से बोल देना बेटा नए चैप्टर में कोई भी छुट्टी ना करे। चैप्टर के लास्ट में पता नहीं होता क्या है आप लोगों को, कि छोड़ छोड़ के भागते हो, ज्यादा टफ हो जाता है क्या? पता नहीं सर। चलिए चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सौरभ तो मुझसे पूछें। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय।